बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम सब ग्रुप से रिलेटेड कुछ थ्योरम और एग्जांपल जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला थ्योरम देखें। थ्योरम की स्टेटमेंट देखें। लेट ए बी एन अबेलियन ग्रुप एंड एफ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इन ए। यानी ए हमारे पास कोई भी अबेलियन ग्रुप है, यानी उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी ग्रुप भी है साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, तो अबेलियन ग्रुप है। और एक हमने सेट ले लिया एफ, उसमें क्या है कि ए के वो एलिमेंट्स जिनके ऑर्डर क्या है फाइनाइट है, यानी ए के ऐसे एलिमेंट्स जो किसी ना किसी पावर पे जाके आइडेंटिटी हो जाते हैं, वो एफ में हमने लिखे हुए हैं। क्योंकि ए में हो सकता है सारे के सारे एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट हो ना हो, क्योंकि ए फाइनाइट ग्रुप भी हो सकता है, इनफाइनाइट ग्रुप भी हो सकता है। तो एफ में बस वही एलिमेंट हैं ए के वो एलिमेंट जिनके ऑर्डर फाइनाइट है। अब जैसे आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है, उसका ऑर्डर फाइनाइट है। तो एफ में एक एलिमेंट कम अज कम आइडेंटिटी तो लाजमी आएगा, बाकी भी जो एलिमेंट जिनके ऑर्डर फाइनाइट होंगे वो एफ में आ जाएंगे। देन एफ इज सब ग्रुप ऑफ ए। हमने शो करवाना है कि एफ क्या है, सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप शो करवाने के लिए दो एलिमेंट लेते हैं, पहले को दूसरे के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, अगर आंसर फिर से उसी में आए तो हम क्या बोलते हैं कि ये सब ग्रुप है। तो मैंने यहाँ से दो एलिमेंट ले लिए ए और बी एफ में से। अगर आपने एलिमेंट एफ में से लिया, इसका मतलब ए का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा और बी का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। देन ए एंड बी हैव फाइनाइट ऑर्डर्स इन ए, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम। यानी फर्ज कर लें कि आप ऑर्डर ऑफ ए क्या है वो एम है, एंड ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू एन, यानी बी का ऑर्डर हमने ले लिया एन, क्योंकि दोनों के ऑर्डर क्या थे, फाइनाइट है। एक का हमने एम ले लिया और एक का एन ले लिया। अगर ए का ऑर्डर एम हो तो इसका मतलब ए एम पावर पे जाके आइडेंटिटी हो जाएगा, और इस तरह अगर बी का ऑर्डर एन हो तो इसका मतलब बी एन पावर पे जाके आइडेंटिटी हो जाएगा। वी हैव टू शो दैट ए बी इनवर्स बिलोंग टू एफ। यानी दो एलिमेंट लिए थे, हमने शो करवाना है कि पहले को दूसरे के इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर फिर से एफ में जाना चाहिए। अब ये एफ में कब जाएगा, जब आप कहें कि ए बी इनवर्स का ऑर्डर क्या है, ये भी फाइनाइट है, क्योंकि एफ में जितने भी एलिमेंट हैं सभी का ऑर्डर फाइनाइट है। अगर ए बी इनवर्स का ऑर्डर भी फाइनाइट हुआ तो ये भी एफ में होगा। तो हम चेक करते हैं कि ए बी इनवर्स का ऑर्डर क्या है। तो ए बी इनवर्स की पावर मैंने इन दोनों पावर्स का मल्टीपल ले ली। ए बी इनवर्स रेज पावर एम एन, तो बाय पावर रूल्स ए की पावर एम एन अलग कर दिया और बी इनवर्स की पावर एम एन अलग कर दी, और यहाँ पे ए की पावर एम सारे की पावर मैंने एन लिख लिया, और यहाँ पे बी की पावर एन, और ये -1 एम से मल्टीप्लाई होगा तो बी रेज पावर एन उसकी पावर मैंने -m लिख ली। अब हमने कहा था कि ए का ऑर्डर एम है, यानी ए एम पावर पे जाके आइडेंटिटी हो जाता है, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट आइडेंटिटी के इक्वल होगा। सेम यहाँ पे बी रेज पावर एन, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल होगा। तो आइडेंटिटी की पावर एन और आइडेंटिटी की पावर -m, यानी आइडेंटिटी की जो मर्जी पावर हो वो आइडेंटिटी रहती है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। इसका मतलब हमने ए बी इनवर्स की पावर एम एन ली, तो आंसर क्या आया, आइडेंटिटी आया। यानी जिस पावर पे जाके वो आइडेंटिटी हुआ तो वो क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा। यानी ए बी इनवर्स का ऑर्डर क्या होगा, ए बी इनवर्स का ऑर्डर क्या है, एम एन है। अब ये देखिए एम भी फाइनाइट था, एन भी फाइनाइट था, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, वो भी फाइनाइट होगी। यानी कहने का मतलब ए बी इनवर्स का ऑर्डर भी क्या है, फाइनाइट है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर फाइनाइट है, अब ये देखिए ए बी इनवर्स जी में तो होगा ना, जो ग्रुप था हमारा, अब इसमें ए था तो ए में लाजमी होगा। और तो ए के वो एलिमेंट जिनके ऑर्डर फाइनाइट है वो किसमें है, एफ में है। तो अब अगर ए बी इनवर्स का ऑर्डर भी फाइनाइट है तो ये किसमें होगा, ये एफ में होगा। दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग टू एफ। दो एलिमेंट लिए ए और बी, ए को बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर एफ में जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, एफ के है, सब ग्रुप है। यहाँ पे देखें एक वो उसने दिया था कि ए के है आपके पास अबेलियन ग्रुप है, तो वो प्रॉपर्टी आप देखिए कहाँ पे यूज़ हुई। ये देखें जब मैंने लिखा था ना ए बी इनवर्स की पावर एम एन, तो मैंने दोनों की पावर एम एन यानी ए की अलग कर दी, बी इनवर्स की पावर अलग कर दी, तो वो अगर कम्यूटेटिव हो तो फिर होल्ड करती है, अगर कम्यूटेटिव ना हो तो फिर होल्ड नहीं करती। नेक्स्ट थ्योरम देखें। प्रूव दैट एच इज इक्वल टू ए प्लस एओटा बी बिलोंग टू सी। यानी हमने कम्प्लेक्स नंबर लेने हैं। सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कौन से कम्प्लेक्स नंबर लेने हैं, जिसके रियल पार्ट का स्क्वायर करें और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करें और उनको ऐड करें तो आंसर 1 के इक्वल आता है, या ऐसा करें जिनके मॉडुलस 1 के इक्वल है। प्रूव दैट एच इज सब ग्रुप ऑफ सी
वेयर सी इज द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, यानी जो हमने सेट लिया एच, इसको हमने कम्प्लेक्स नंबर का सब ग्रुप शो करवाना है। लेट एक्स वाई बिलोंग टू एच, यहाँ पे ये नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर आप लिख सकते हैं, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में जीरो भी होता है, तो अगर जीरो ऐड होगा फिर वो ग्रुप नहीं बनेगा, लेकिन अगर जीरो ऐड नहीं होगा तो वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनेगा। तो मैं कहता हूँ नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर्स। लेट एक्स वाई बिलोंग टू एच, यानी ये सबसेट है कम्प्लेक्स नंबर का, तो हमने शो करवाना है कि ये सब ग्रुप। तो इसके दो एलिमेंट लेंगे, पहले को दूसरे के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आंसर फिर से इसमें आएगा तो हम बोलेंगे कि ये सब ग्रुप है। दो एलिमेंट मैंने ले लिए एच में से। अब एच में एलिमेंट किस तरह की फॉर्म में होते हैं, ए प्लस एयोटा बी की फॉर्म में। तो मैंने एक एलिमेंट को लिख लिया एक्स इज इक्वल टू ए वन प्लस एयोटा बी वन, और दूसरे को लिख लिया वाई इज इक्वल टू ए टू प्लस एयोटा बी टू। फर्दर इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि रियल पार्ट का स्क्वायर करें और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करें, इसको ऐड करें तो आंसर वन आएगा। तो दोनों केस में ये आंसर वन के इक्वल आएगा। अब मैं पहले एलिमेंट को दूसरे के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाने लगा, ए वन प्लस एयोटा बी वन इंटू ए टू प्लस एयोटा बी टू होल इनवर्स। अब ये पावर माइनस वन है, डिनोमिनेटर में जाकर प्लस वन होगी। तो अब ये यानी ये फैक्टर बनेगा हमारे पास ए वन प्लस एयोटा बी वन ओवर ए टू प्लस एयोटा बी टू। तो अब ये देखें, डिनोमिनेटर से एयोटा खत्म करना हो तो हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया कॉन्जुगेट के साथ और डिवाइड भी करवा दिया। अब ये ऊपर कम्प्लेक्स नंबर यानी ए वन ए टू से मल्टीप्लाई होगा, रियल नंबर आएगा। ये कह लें कि दो कम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट भी कम्प्लेक्स नंबर होती है, और उसमें भी रियल पार्ट आता है और इमेजिनरी पार्ट आता है। रियल कब आएगा, जब रियल रियल से मल्टीप्लाई हो और इमेजिनरी इमेजिनरी से मल्टीप्लाई हो। यानी जब ए वन ए टू से मल्टीप्लाई होगा फिर भी रियल पार्ट आएगा, और जब एयोटा बी वन माइनस एयोटा बी टू से मल्टीप्लाई होगा फिर भी रियल पार्ट आएगा। तो उस केस में ये आंसर आएगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू। ये प्लस कैसे हुआ, ये जब प्लस माइनस माइनस अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, अयोटा स्केयर वो माइनस वन के इक्वल होता है तो इसको प्लस कर देगा। और इमेजिनरी पार्ट कब आता है, जब रियल इमेजिनरी से और इमेजिनरी रियल से मल्टीप्लाई हो। तो पहले बी वन ए टू से मल्टीप्लाई हुआ, ए टू बी वन, फिर ये माइनस वाली बी टू ए वन के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसको मैंने लिख दिया ए वन बी टू, और इनमें से अयोटा कॉमन ले लिया। और डिनोमिनेटर में एक में प्लस का साइन एक में माइनस का साइन, तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर बनेगा। ए का स्केयर करेंगे तो ए टू का स्केयर बनेगा माइनस बी स्केयर, तो अयोटा का भी स्केयर आएगा बी टू का भी स्केयर आएगा। अयोटा का स्केयर माइनस वन होता है, तो जो फार्मूले में माइनस होती है उसको वो प्लस कर देगा, तो ये बी टू स्केयर आ जाएगा। ये सिंपली भी हम लिख सकते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएं तो रियल स्केयर प्लस इमेजिनरी स्केयर आंसर आना होता है। अब ये ए टू स्केयर प्लस बी टू स्केयर ये हमारे पास ये देखें यहाँ पे वन के इक्वल है, तो डिनोमिनेटर में वन बनेगा, ऊपर बनेगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस एयोटा ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू। तो इस सारे का नाम मैं कैपिटल ए लिख दिया और ये अयोटा कैपिटल बी लिख दिया, यानी इसकी भी वही फॉर्म बन गई ए प्लस अयोटा बी, यानी ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। क्या ये एच में है या नहीं, एच में ये तब होगा जब ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर वन के इक्वल होगा। तो हम चेक करते हैं एक्स वाई इनवर्स बिलोंग टू एच इफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू वन। तो मैं चेक करता हूँ कि क्या ए स्केयर प्लस बी स्केयर वन के इक्वल आता है या नहीं। ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये ए की वैल्यू थी, यानी जो प्रीवियस पेज पे था, और ये बी की वैल्यू थी, दोनों का मैंने स्केयर किया। ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, और ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, और ये माइनस की टर्म ये प्लस वाली से कैंसिल होगी, और यहाँ से मैंने ए वन स्केयर ए टू स्केयर, और यहाँ से ए टू स्केयर बी वन स्केयर, और इस तरह यहाँ से बी वन स्केयर बी टू स्केयर, और यहाँ से आएगा ए वन स्केयर बी टू स्केयर। तो पहली दोनों टर्म में से ए टू स्केयर कॉमन हो सकता है और इन दोनों में से बी टू स्केयर कॉमन हो सकते हैं। तो ए टू स्केयर इंटू ए वन स्केयर प्लस बी वन स्केयर, और यहाँ से बी टू स्केयर कॉमन लेंगे तो बी वन स्केयर प्लस ए वन स्केयर। अब ये फैक्टर बी वन स्केयर प्लस ए वन स्केयर या ए वन स्केयर प्लस बी वन स्केयर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा ए टू स्केयर और यहाँ से बचेगा बी टू स्केयर। अब जब हमने सपोज किया था तो हमने कहा था कि इसका आंसर भी वन के इक्वल है, इसका आंसर भी वन के इक्वल, तो जब वन वन से मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या आएगा, वन आएगा। दिस सिंपलाइज ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यानी हमने रियल पार्ट का स्केयर किया और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर किया, और वो किसके इक्वल आ रहा है, वन के इक्वल आ रहा है। हेंस एक्स वाई इनवर्स, क्योंकि एक्स वाई इनवर्स बिलोंग टू एच, क्योंकि क्या था कि एच में वो एलिमेंट थे जिनका आप एक तो वो था ए प्लस एयोटा बी की फॉर्म में, वो हमने बता दिया था कि ये फॉर्म वही बनती है, लेकिन उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर करें वो भी वन के इक्वल आता है। इस तरह ये एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, एच में बिलोंग करेगा। तो हमने दो एलिमेंट लिए, पहले को दूसरे के इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, आंसर फिर से एच में जा रहा है, तो एच क्या होगा, सब ग्रुप होगा। नेक्स्ट थ्योरम देखें, लेट एच बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म्स ए प्लस बी स्क्वायर रूट टू वेयर ए बी बिलोंग टू क्यू, यानी
जो ये आपके पास नंबर है ये रैशनल नंबर होंगे और ये यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 साथ एक इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड आर नॉट साइमल्टेनियसली जीरो, ए और बी दोनों जीरो भी नहीं होंगे। शो दैट एच इज सब ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, क्योंकि नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं। तो ये जो है अब उसमें रियल नंबर में सारे आ जाते हैं, रैशनल इरेशनल, तो इसमें हमने वो नंबर लेने हैं जिसका एक हिस्सा तो रैशनल है, दूसरा हिस्सा क्या है वो एक स्क्वायर रूट 2 इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो लेट कर लिया मैंने एच, एक सेट ले लिया यानी ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2, और इसमें ए बी किसमें है ये रैशनल नंबर है, इस तरह की फॉर्म में मैंने एक सेट ले लिया। अब हमने शो करवाना है कि ये सब ग्रुप है, तो मैं इसके दो एलिमेंट लूंगा, पहले को दूसरे के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर आंसर फिर से इसी में आएगा तो हम बोलेंगे कि ये सब ग्रुप है। लेट एक्स वाई बिलोंग टू एच, यानी एच में से अगर दो एलिमेंट लिए तो उनकी फॉर्म क्या होगी ए वन प्लस बी वन स्क्वायर रूट 2, और वाई की फॉर्म भी यही होगी ए टू प्लस बी टू स्क्वायर रूट 2। अब पहले एलिमेंट को मैं दूसरे के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाने लगा, एक्स वाई इन्वर्स, ये एक्स की वैल्यू आ गई और ये वाई की वैल्यू और इसका इन्वर्स यानी इसकी पावर में यहाँ पे -1 भी आएगा, तो यही पावर -1 ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो ये देखें ए वन प्लस बी वन स्क्वायर रूट 2 ओवर ए टू प्लस बी टू स्क्वायर रूट 2। अब ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है तो इसको खत्म करने के लिए हम रैशनलाइज करेंगे, यानी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे ए टू माइनस बी टू स्क्वायर रूट 2 और डिवाइड भी करेंगे ए टू माइनस बी टू स्क्वायर रूट 2 के साथ। अब पहले ए वन ए टू से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए वन माइनस बी टू स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर बी वन स्क्वायर रूट 2 ए टू से मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये बी वन बी टू और ये स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 4, और आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब इसमें ये देखें इसके साथ भी स्क्वायर रूट 2 नहीं है और इसके साथ भी स्क्वायर रूट 2 नहीं है, तो ये मैंने अलग कर ली ए वन ए टू माइनस 2 बी वन बी टू, और इन दोनों में से स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लिया। तो जो प्लस वाली टर्म थी ए टू बी वन वो मैंने पहले लिख ली, और जो माइनस वाली टर्म थी माइनस ए वन बी टू वो मैंने बाद में लिख दी। डिनोमिनेटर में एक में प्लस का साइन एक में माइनस का साइन, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए टू का स्क्वायर आएगा, बी टू का स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 2 रह जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में ए टू स्क्वायर माइनस 2 बी टू स्क्वायर का आएगा। अब मैं इनके डिनोमिनेटर अलग अलग कर देता हूँ, इतने हिस्से का डिनोमिनेटर अलग कर दिया और इतने हिस्से का डिनोमिनेटर अलग कर दिया। तो अब इस सारे का नाम मैंने ए कह दिया और इस सारे का नाम बी कह दिया, तो ये बन गई ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2, यानी जिस तरह के एच में एलिमेंट थे, एच में हमने स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी स्क्वायर रूट 2 लिखा था, अब यहाँ पे यानी फॉर्म तो वही बन रही है ना, तो ये फिर से किस में बिलोंग करेगा, एच में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये नंबर क्या होते हैं ये रैशनल होने चाहिए। तो अब यहाँ पे देखें ए और बी ये दोनों क्या हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो ये रैशनल है, तो ये ओवरऑल एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, एच में बिलोंग करेगा। तो इस तरह हमने दो एलिमेंट लिए, पहले को दूसरे के इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, आंसर फिर से एच में जा रहा है, तो एच क्या होगा सब ग्रुप।